जुल्म के सामने हम नहीं मानते, जुल्म के सामने हम नहीं मानते। अमेरिका का जो यार है गद्दार है, IMF की गुलामी न मंजूर। तरफ तो पीडीएम वाले जो लॉन्ग मार्च करते हैं और दूसरी तरफ है वो उन्होंने 60 रुपये एकदम बढ़ा दिया है। इसके बारे में आपका क्या कहना है? जो ये सिर्फ महंगाई के नाम पे चूरन बेचते रहे हैं, जो नहीं उनको जहर मुहैया करने के लिए तैयार हूँ। ये जहर खा लें ताकि इस कौम की इन नायल और इन चोरों से, इन लुटेरों से जान छूट जाए। बनिगाला पहुंच गए हैं और अगर अभी वो दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो क्या आपकी तैयारियां मुकम्मल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं कहता हूँ कि ख़ान साहब अगर हमें कॉल दें तो हम तैयार हैं, हर लम्हा तैयार हैं और हम जिस पोजीशन में भी हुए इंशाअल्लाह ख़ान के साथ खड़े हैं। और इस मुल्क के लिए, हम ख़ान की ज़ात के लिए नहीं खड़े हैं, हम इस मुल्क के इस्तेकाम के लिए खड़े हैं। इंशाअल्लाह ये रियासत क़यामत तक, क्योंकि ये ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ये महज़ वजूद में आई है। जब तक एक शख्स भी अल्लाह का नाम लेने वाला है, जब तक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेने वाला है, अल्लाह का नाम लेने वाला है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का नाम लेने वाला है, ये मुल्क कायम दायम रहेगा। इसको कोई दुनिया की ताकत इस दुनिया से नहीं मिटा सकती। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आफ्ताब गुलजार और आप देख रहे हैं चैनल अफरा तफरी। हमारे साथ मौजूद हैं समीउल्लाह भट्ट साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी और समाजी कारकुन हैं। जैसे कि महंगा पेट्रोल और महंगा कर गया, गली गली शहर शहर में जो रैलियाँ निकाली गई हैं, PP 8 वाक एंड में जो है की क़यादत में भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, ये क्या हो गया एकदम 30 रुपये पेट्रोल महंगा, फिर अगले हफ्ते फिर 30 रुपये महंगा कर दिया गया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आफ्ताब गुल साहब, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ और आपके चैनल अफरा तफरी का, कि आपने कीमती वक्त निकाला और एक कौमी इशूज़ पे मेरे साथ बात करने के लिए तशरीफ़ लाए। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। मामला ये है कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत इस कौम पे मुसल्लत की गई है, ये तमाम लोग नाअहल तरीन लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। इस वजह से कि इन्होंने आते साथ ही जो पेट्रोल है उसकी कीमतों में इजाफ़ा किया है, घी और चीनी की कीमतों में इजाफ़ा किया है, और कुछ दिन पहले इन्होंने बिजली और गैस की कीमतों में इजाफ़ा कर दिया है। और इन नाअहल लोगों की वजह से आज जो हम पे मुसल्लत हुए हैं, जो इम्पोर्टेड और अमेरिका के ग़ुलाम मुसल्लत हुए हैं, इन्होंने हमारे मुल्क का और हमारी इस कौम का सत्यानाश कर दिया और मुल्क की मईशत का सत्यानाश कर दिया है। एक तरफ तो पीडीएम वाले जो हैं वो लॉन्ग मार्च करते हैं और दूसरी तरफ है वो उन्होंने 60 रुपये एकदम बढ़ा दिया है। ये सिर्फ महंगाई के नाम पे चूरन बेचते रहे हैं। अगर ये आवाम के साथ और इस मुल्क और इस कौम के साथ मुखलिस होते तो कभी भी, इमरान ख़ान पे इन्होंने पूरे 4 साल ये तनकीद करते रहे हैं कि वो महंगाई कर रहा है, महंगाई कर रहा है, और आते साथ ही इन्होंने पेट्रोल 1 रुपया नहीं, 2 रुपया नहीं, 3 नहीं, 60 रुपये बढ़ा दिया है। ये जुल्म है, ये ज़्यादती है। मैं ये मुतालबा करता हूँ कि फ़िलफ़ौर ये जो महंगाई का जो एटम बम फेंका गया इस कौम पे, वो फौरी तौर पे वापस लिया जाए। सब एक तरफ तो हुकूमत जो है वो कह रही है हमारे पास जहर खाने को पैसे नहीं है। 175 करोड़ के जो हैं वो मीडिया को इश्तहारात दिए गए हैं, तो इसके बारे में आप राय रखते हैं? कि मैं ही उनको जहर मुहैया करने के लिए तैयार हूँ। ये जहर खा लें ताकि इस कौम की इन नायल और इन चोरों से, इन लुटेरों से जान छूट जाए। अल्लाह करे इनको कहीं से जहर दस्तयाब हो जाए। अगर नहीं होती तो मैं हाजिर हूँ इनको जहर, इनको मैं पेश करने के लिए। ये खा लें ख़ुद, ताकि इस कौम से इनकी जान छूट जाए। और इन्होंने, देखें, मुनाफ़िकत की हद होती है। करोड़ों रुपए के इश्तिहारात इन्होंने तुर्की के दौरे के ऊपर और अपनी ज़ाती तशहीर के ऊपर लगा दिए हैं। अगर यही पैसा, अगर ये मुल्क के ऊपर, कौम के ऊपर, किसी गरीब के ऊपर, और गरीब को अगर सब्सिडी दे देते तो गरीब का चूल्हा जल सकता था। एक तरफ उन्होंने इश्तिहारात दे दिए और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमारे पास जहर खाने के लिए पैसे नहीं। ये मुनाफ़िकत नहीं है तो क्या है? भट्ट साहब, जैसे कि आपने देखा कि हमारे पाकिस्तान में चोलिस्तान और थर में जो है वो भूख और अफलास ने जो है डेरे डाले हुए हैं। एक तरफ तो कैद का सामान है और दूसरी तरफ हुकूमत जो यूक्रेन को जो है वो लाखों और अरबों डॉलर का जो है वो इमदादी सामान भिजवा रही है। तो ये क्या कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया नहीं है? देखिए जी, किसी की मदद करने के हवाले से तो मैं ये नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे पहले इनको ये चाहिए कि चोलिस्तान में, वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे उद्वियात नहीं है, वहाँ पे खुराक नहीं है, बच्चे मर रहे हैं, वहाँ पे जानवर मर रहे हैं, वहाँ पे इंसान जो हैं वो मर रहे हैं। सबसे पहले उनको
जो है वो खुराक मुहैया करनी चाहिए, उनको पानी मुहैया करनी चाहिए, उनको उद्वियात मुहैया करनी चाहिए, बजाय ये अपने मुल्क के गरीब को फैसिलिटेट करने के ये दूसरे मुल्क की ऊपर इनकी तवज्जो है। सबसे पहले इनको चाहिए कि ये जो अपने मुल्क में ये बच्चे हमारे पानी की वजह से जो है वो रोज़ाना मौत के मुंह में जा रहे हैं और ख़ुराक की वजह से जा रहे हैं और उद्वियात की वजह से जा रहे हैं, इनको ये फैसिलिटेट करें, इनको ये चीज़ें मुहैया करें। जी भट्ट साहब, आपका बिल्कुल कहना ठीक है कि इमदाद करना जो है वो गलत बात नहीं है, लेकिन आप ये भी देखेंगे जो हुकूमत की तरफ से एक बूंद पानी का जो है थर और चोलिस्तान में नहीं भेजा गया और लाखों करोड़ों का जो है वो डॉलर का जो है वो इमदादी सामान यूक्रेन भिजवाया गया है, तो ये एक लम्हा फिक्रिया इसको हम कह सकते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह है जी, आपकी बात दुरुस्त है, ये इसी तरह ही है। भट्ट साहब, ये आपके साथ जो जीटी रोड गुजर रहा है, जीटी रोड वाक एंड, यहाँ पे आए दिन जो हादसात डंपरों की वजह से, तेज़ रफ्तारी की वजह से पेश आते हैं, तो आपने बारहा जो है एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है और NHA वालों के अदली जो ऊपर आला अफसरान है उनसे बात की, उस पर कोई नतीजा निकला है? आफ्ताब भाई, हम तकरीबन 2 साल से इस पे सरापा एहतजाज हैं। रोज़ाना यहाँ पे डंपर्स के साथ हादसात में हमारे शहर के बच्चे, जवान, बूढ़े, बुज़ुर्ग, हमारी माएँ, बहनें, बेटियाँ हादसात का शिकार होकर मौत के मुंह में चली गई हैं। हमने उस पे जो इदारे हैं उनको दरख्वास्तें भी दी हैं, मुलाकातें भी की हैं, उन्होंने हमसे वादे भी किए हैं, लेकिन कोई वादा भी वफ़ा नहीं हुआ और ना ही उनके कान पे कोई जूं तक रेंगी है। उसी तरह मुसलसल हादसात हो रहे हैं। हमने उनको बहुत सारी आराएँ उनके सामने की हैं कि ये इस तरह कर लें। उन्होंने हमारे साथ ये वादा भी किया था कि हम इस रोड को चौड़ा करेंगे, इसके साथ सर्विस रोड देंगे जिससे हादसात कम होंगे और जितनी भी साथ तजावज़ात हैं उनको ख़त्म करेंगे, लेकिन ना तो तजावज़ात ख़त्म हुई हैं, ना ही सर्विस रोड बनी है, ना ही रोड चौड़ा हुआ है और किसी किस्म का कोई काम भी आज तक नहीं हुआ। असदाद कॉलोनी, मुनीराबाद, आसोबाद और अहमद नगर, इसमें आए दिन जो है वो डकैती की वारदातें और चोरी की वारदातें हो रही हैं और इस मसले पे और जो एक मनशियात का जो सिलसिला जो नौजवान नस्ल है वो मनशियात की तरफ चली गई है, तो इसके ऊपर आपकी क्या पॉलिसी है और आइंदा आप इसके ऊपर क्या कदम उठाएँगे? बड़ा अहम सवाल आपने किया है जी, ये बहुत बड़ा मसला है। हमारी ये जो वार्ड 7 है बिलखुसूस, इसमें इस वक्त बहुत सारे मनशियात फ़रोश आइस फ्राहम कर रहे हैं। हमारे नौजवान, हमारे बच्चे, ये हमारे भाई हैं छोटे। मैं इस पे बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी जदोजहद कर रहा हूँ और बहुत सारे मनशियात फ़रोशों की हमने निशानदेही भी की है और किसी भी के पास भी, मैं आपके चैनल के विसातत से जो मेरे दोस्त सुन रहे हैं, मैं उनसे कहूँगा कि आपके इल्म में अगर कोई हो कि आपके इलाके में या आपकी कुर्बो जवार में कोई बंदा मनशियात आइस बेच रहा है किसी किस्म की, तो वो मुझे इतला करें। इंशाअल्लाह हम इंतज़ामिया के साथ मिलकर इन लोगों का कला कमा करेंगे। और डकैतियों के हवाले से भी हमारी जो पुलिस है वो मसरूफ़ अमल है। बहुत सारे जो डकैतियाँ हुई हैं उनके मुलज़मान गिरफ़्तार भी हुए हैं। हमारे जो SHO हैं औरंगज़ेब गोंदल साहब, इस हवाले से बड़ी उनकी कोशिश और काविश है। हमने जब भी उनको कहीं भी कहा है तो वो मौके पे पहुँचे हैं। आज से कुछ दिन पहले सदात कॉलोनी में एक डकैती हुई है, तो मैंने फ़ौरन फ़ोन किया तो पुलिस फ़ौरन वहाँ पे पहुँची है और उसने अपनी तफ्तीश करके और उन मुलज़मान की गिरफ़्तारी के लिए अपनी जो है टीमें मुकर्रर की हैं। तो पुलिस काफ़ी हद तक तावन कर रही है जहाँ तक मुमकिन होता है। इमरान खान साहब बनीगाला पहुँच गए हैं और अगर अभी वो दोबारा लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं तो क्या आपकी तैयारियाँ मुकम्मल हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं कहता हूँ कि ख़ान साहब अगर हमें कॉल दें तो हम तैयार हैं, हर लम्हा तैयार हैं। भट्ट साहब, जैसे हमने देखा है कि वार्ड नंबर 7 में जो है आपने तरक्याती कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और काफ़ी तरक्याती काम जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं, तो जैसे कि आपको वार्ड नंबर 7 के साथ साथ जो PP 8 हल्का में एक नुमाया मकाम हासिल है, तो क्या जो आवाम है वो आपको बासियत कैंडिडेट जो है वो अगले बल्दियात के इलेक्शन में देख पाएगी और ये आवाम की एक जो है वो हसरत भी है कि वो आपको जो है कैंडिडेट के तौर पर देखना चाहती है? देखें जी, मेरा मकसद बेसिकली ये नहीं है कि मैं कोई कौंसलर या मुझे कोई ओहदा मिल जाए। मेरा मकसद है कि मेरे इलाके की जो लोग हैं मैं उनकी खिदमत कर सकूं और वो मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की रज़ा के लिए, मेरा ज़ाती कोई मकसद नहीं है। मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं इन लोगों की खिदमत इसलिए कर रहा हूं कि ये कल मैं अगर इंतखाबात में आता हूं तो मुझे ये वोट दें। तो मेरा मकसद सिर्फ़
अल्लाह की रज़ा मकसूद है और इन लोगों की खिदमत मकसूद है। और मैं हर वक्त, हर लम्हा, हर मज़लूम के साथ और उसकी हिमायत में खड़ा हूँ, और हर वक्त हर ज़ालिम के ख़िलाफ़, उसके ख़िलाफ़ खड़ा हूँ जो मज़लूम के साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहा है। मेरा ये ज़िंदगी का मकसद है। इंशाअल्लाह जब तक मेरी ज़िंदगी है मैं इन ज़ालिमों के साथ लड़ता रहूँगा और मज़लूम की हिमायत करता रहूँगा। जहाँ तक तरक्याती कामों के हवाले से बात है तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ अपने भाई का, MPA मलिक तैमूर मसूद अकबर साहब का, कि उनके फ़ंड से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। करोड़ों रुपए हमने वार्ड 7 में लगाए हैं, सादात कॉलोनी से डोक गुजर तक, अहमदनगर, सजाद टाउन, गाज़ीपुर, आसफाबाद में हमने करोड़ों रुपए के तरक्याती काम लगाए हैं। कि हम भट्ट साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया। कि इसी के साथ कैमरामैन उसामा के साथ आफ्ताब गुलजार, अफरा तफरी, वाक एंड अल्लाह हाफ़िज़।